मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब जब कोई पर्टिकुलर क्लास एक से ज़्यादा क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट करे या उनके एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट करे, देन वी कैन कंसिडर हेयर एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये क्लास है, सपोज द क्लास नेम इज बी। अब बी क्लास जो है ए के एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट कर रही है, बी के भी कर रही है और सी के भी कर रही है। जब मल्टीपल क्लासेस के फीचर्स को जब कोई पर्टिकुलर क्लास इनहेरिट करती है तो नाम डी देते हैं। जब मल्टीपल क्लास के फीचर्स को जब कोई पर्टिकुलर क्लास एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है, तब उस टाइम पर उसे उस पूरे सिनेरियो को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वी कैन सिंपली राइट द डेफिनेशन और वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एज if a class inherit the attribute from more than one class, then that feature is considered as multiple inheritance. Okay, and the class which inherit the feature or attribute is a derived class, and the class from where these attributes were inherited are base class. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्लास है, क्लास का नाम सपोज आपने बी रखा है और आप एक से ज़्यादा क्लासेस से अगर एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करते हैं तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसने ए के भी फीचर्स लिए हैं और सी के भी फीचर्स लिए हैं। ओके, तो ये जो क्लास है, दिस क्लास विल बी कंसिडर्ड एज अ डिराइव क्लास, या फिर इसको हम चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, या फिर हम इसे ये जो है ए और सी, दीज आर द बेस क्लास, या तो पेरेंट क्लास, ठीक है, या फिर क्लास विच शेयर द एट्रीब्यूट, और डिराइव क्लास विच अडॉप्ट द एट्रीब्यूट। ओके, so this total concept is considered as a multiple inheritance. चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है ए नाम से, जिसमें हमने कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं, जैसे इंट ए, और एक फंक्शन डिफाइन किया है पब्लिक वॉइड गेट इंट एन, जो कि हमने असाइन किया है ए पर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्रोटेक्टेड है ए पे, जब हम इसको यहाँ पे इनहेरिट करेंगे तो उसको हमें नए नाम से डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्लास ए लिखा है, यहाँ पे क्लास बी लिया है, इसमें कुछ वैल्यूज को हमने डिफाइन किया है। अब क्लास सी में हमने पब्लिकली ए, क्लास ए और क्लास बी इसको इनहेरिट किया। जब हमने ए को और बी को इनहेरिट किया यहाँ पर, तब उस केस में अगर आप देखेंगे मेन फंक्शन में, यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन में जब हमने सी नाम के क्लास को स्मॉल सी नाम के ऑब्जेक्ट से कॉल किया और सी डॉट गेट ए 10 पास करा, ठीक है, सी डॉट गेट ए, तो क्या इस पूरे फंक्शन में गेट ए फंक्शन है क्या? इस पूरे फंक्शन के अंदर आ रहा है, क्लास के अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो गेट ए फंक्शन है, दिस इज अवेलेबल ऑन क्लास ए। लेकिन हमने क्लास सी में ए और बी के फीचर्स को जब इनहेरिट किया है, तो ये जो पैरामीटर है, दिस पैरामीटर विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं एन की, वो हो जाएगी 10। ओके, नाउ इफ वी पास पैरामीटर एज अ 20, तो ये 20 जाएगा बी वाले पे और बी के फीचर्स जो हैं यहाँ पे जाके कॉल होंगे और ये हो जाएगा वैल्यू 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, एन की 10, ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 20। अब ये जो ए की वैल्यू है ये सीधे जाएगी इस तरफ और ये बी की वैल्यू जाएगी इस तरफ। ओके, सो दैट जब आप सी डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के कॉल करने से सीधे ये वाला फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर ए जो है 10 और बी जो है अपनी एक वैल्यू 20 को लेकर इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। और आपका जो आउटपुट डिस्प्ले होगा, दैट आउटपुट डिस्प्ले विल बी एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30। इस तरह से कुछ चीजें एग्जीक्यूट होगी। तो आई थिंक मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हुआ होगा।